रीता एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थी, तो उनका मायके आना जाना कम ही हो पाता था। पति विशाल जी भी अच्छी पोस्ट पर थे, तो साल में मात्र एक हफ्ते के लिए ही वो मायके जा पाती थी। बच्चों के करियर व पढ़ाई के चलते उनका रक्षाबंधन या भाई दूज पर भी आना जाना नगण्य होता, क्योंकि नौकरी और जिम्मेदारी उनके इसकी अनुमति कम प्रदान करती थी। वे हर रक्षाबंधन भाई भाभी को राखी और गिफ्ट कुरियर करके ही तसल्ली कर लेती थी और साथ में एक अच्छी राशि अपने भाई रितेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती, जिसे उन्होंने अपने बेटे जैसा ही प्यार किया शुरू से। उसकी नौकरी लगते तक खूब आर्थिक मदद भी देती रहती थी। उनका छोटा भाई एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी बन गया था, तो भाभी भी अच्छे परिवार से ही आई थी। अहंकार होना स्वाभाविक ही था। भाई के फ़ोन धीरे धीरे आने लगभग बंद ही हो गए। बस एक रक्षाबंधन या भाई दूज पर, तिलक या राखी पर बस एक खबर मिल जाती कि समय से कुरियर मिल गया। भाभी मधुलिका कभी कभार एक औपचारिकता निभा देती थी कि दीदी कभी आकर भी राखी बांध दिया करो। इस बरस भाभी के औपचारिक फ़ोन के बाद उन्हें यह मौका जल्दी ही उपलब्ध हो गया। इत्तेफाक से उनके पति की मायके के शहर में 2 दिन की ट्रेनिंग भी आ गई, तो उनका मन भी हो गया कि क्यों ना मैं भी छुट्टी लेकर इस बार भाई को राखी बांध आऊं। इसी बहाने माँ से भी मिलना हो जाएगा। ज़रूरी उपहार व ख़रीदारी करके उन्होंने बच्चों को सब समझा दिया, तो बच्चों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र हो जाइए। एक पत्र मिला जिसमें लिखावट रीता की ही थी। प्रिय रितेश और मधुलिका, सदा खुश रहो। मैं यहाँ तुम्हारा त्यौहार खराब करने नहीं आई थी तो बचपन के कुछ खट्टे मीठे पल ताज़ा करने, वो बचपन के प्रेम और संघर्ष की यादें। पर मुझे एक अच्छा सबक मिल गया कि दिखावटी और बनावटी रिश्तों की अपेक्षा अकेले रहना उचित है। यह भूल गई थी कि अब रिश्तों में भी डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है, जिसे समय समय पर महंगे उपहारों का डोज मेंटेन करता रहता है। तुम्हारी बातों मेरे कानों में पड़ गई थी, तो सोचा कम से कम विशाल की रक्षाबंधन अच्छी हो जाए। स्नेह उसी को करो जो आपकी करे। फिजूल में किसी रिश्ते के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा कब तक निभाती रहूँगी। तुम लोग थक कर पीछे छूट चुके हो, तो मेरा भी अब आगे बढ़ना उचित रहेगा। खैर, मैं राखी वापस ले जा रही हूँ, खुद के लिए, ताकि अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर सकूं, क्योंकि परंपरा निभाने का काम बस हम बहनों का है, तो ईश्वर से बड़ा रक्षक कोई नहीं। भाई अब रिश्ते को ही पहचान ले, यही बहुत है। इधर रितेश ने आकर एक साड़ी का पैकेट मधुलिका को पकड़ाकर रीता को पूछा, तो उसने हैरान रितेश को कांपते हाथों से पत्र पकड़ा दिया। सड़क दुर्घटना में माता और पिता दोनों को खोने के बाद साक्षी लगभग अवसाद की स्थिति में पहुंच चुकी थी। एक ही झटके में जब भगवान ने सिर से माता और पिता दोनों का ही साया छीन लिया हो, तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती बच्चों के लिए क्या हो सकती है। साक्षी बचपन से ही माता पिता की बहुत ही लाडली थी, लेकिन उनके यूँ चले जाने के बाद से दिन भर आंसू बहाने के अतिरिक्त साक्षी के पास अब कोई काम शेष नहीं रह गया था। वह दुखी मन से घर के सारे काम जरूर करती थी, परंतु उसका दिमाग उसके नियंत्रण के लगभग बाहर हो चुका था। उठते बैठते सोते जागते बस हर वक्त उसकी आंखों में माता पिता का ही चेहरा घूमता रहता। इतना बड़ा झटका लगने के बाद साक्षी स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछले 2 सालों से अमेरिका में रह रहे थे। साक्षी के पति विवेक साक्षी का पूरा ख्याल रखते थे, उनका दिल बहलाने का हर संभव प्रयास भी करते थे, परंतु माता पिता को खोने का दुख क्या होता है यह भी वह अच्छे से जानते थे। इसलिए वह साक्षी को रोने से नहीं रोकते थे। उनका मानना था कि रोने से और आंसू बहाने से साक्षी कुछ दिनों में हल्का महसूस करने लगेगी और समय बीतने के साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार भी आएगा। अब साक्षी ने हर जगह आना जाना लगभग बंद कर दिया था। न वह किसी से बात करती थी, न ही किसी के घर आती जाती थी। कोरोना के चलते वैसे ही उनका घर से निकलना कम हो पाता, परंतु ज़रूरी कामों के लिए भी अब उसने घर से निकलना बंद कर दिया। किसी का फ़ोन भी आता तो वह 1-2 मिनट अनबने मन से बात करती और फ़ोन रख देती। साक्षी की यह हालत उसके मायके वालों से छुपी नहीं थी। माता पिता के जाने के बाद मायके में उसका इकलौता भाई और भाभी तथा उनका परिवार था। माता पिता को खोने का गम साक्षी के भाई सरस को भी उतना ही था जितना कि साक्षी को, परंतु बहन को हिम्मत और हौसला देने में वह कभी पीछे नहीं हटा। राखी का पर्व लगभग आने वाला था। साक्षी ने रक्षाबंधन के दिन मायके जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि माता पिता को इस बार घर पर ना पाकर वह स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी और भाई भाभी के त्योहार के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने वहाँ न जाने का फैसला किया और अपने भाई को फ़ोन कर बोल दिया कि भैया मैंने राखी भिजवा दी है, इस बार मैं नहीं आ पाऊँगी। बहन की बात सुनकर सरस ने जिद नहीं की और कहा कि अगर तुझे ना आने में कम तकलीफ़ होती है तो मैं नहीं कहूँगा कि तू आए। और यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रक्षाबंधन का दिन आया। त्यौहार संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की, परंतु साक्षी का मन किसी भी चीज़ में लग नहीं रहा था। त्यौहार के दिन भी वह बुझी बुझी थी और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही विवेक ने दरवाज़ा खोला, सामने साक्षी के भाई भाभी खड़े थे। भाई भाभी को देखकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। भाई से पहले जब भाभी ने साक्षी को अपने गले लगाया, उसे सांत्वना दी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि साक्षी दीदी, पापा मम्मी चले गए हैं तो क्या हुआ, आपके भाई भाभी तो अभी ज़िंदा हैं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि पापा मम्मी हमारे साथ नहीं हैं। आज से आपकी यह भाभी आपकी भाभी नहीं, आपकी माँ हुई। आप उम्र में चाहे मुझसे बड़ी हैं, परंतु भाभी होने के नाते रिश्ते में मैं आपसे बड़ी हूँ। इसलिए आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरे दिल से मैं आपको अपनी बेटी का दर्जा दूँगी और माँ बेटी के रिश्ते को ताउम्र निभाऊंगी। भाभी की ऐसी बातें सुनकर साक्षी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई, परंतु इस बार उनकी आंखों में दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। समाज की उस बदलती सोच और मानसिकता से यही संदेश मिलता है कि ना तो सभी भाभियाँ बुरी होती हैं और ना ही सभी ननद। परिवार द्वारा दिए गए संस्कार तमाम उम्र हमारे साथ रहते हैं और उन संस्कारों की वजह से हम अपने तमाम रिश्ते और संबंधों को निभाते हैं। परिवार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार की भूमिका मार्गदर्शक की भूमिका से कम नहीं होती।
दिल में अगर प्यार बसता है तो रिश्ते निभाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ज़रूरत है सिर्फ अपने सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और दिल से निभाने की, रिश्तों को प्यार से सजाने की और अपने परिवार द्वारा दिए गए संस्कारों की गरिमा को बनाए रखने की। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।